अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट पार्ट 4। पार्ट 3 में आपने देखा कि हम किस तरह फंक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं और इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत कवर किया है। होप कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स किस तरह काम करते हैं। इवेंट्स जो होते हैं नॉर्मली आप लोगों ने ख़ासकर जावा के अंदर इवेंट्स इस तरह हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कोई बटन क्लिक करें या आप जो है कोई किसी टेक्स्ट के ऊपर जो है ना क्लिक करें। सो इवेंट्स का ये फ़ायदा है कि दे आर रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स। ठीक है, इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिव, यानी आप कोई फंक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं कोई टास्क, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको कोई उसका एक ख़ास टास्क रिस्पॉन्स में मिल जाता है। लाइक आई एम क्लिकिंग ऑन दिस HTML वर्ड और यहाँ पे जो है ना मेरा कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये एक इवेंट है। ठीक है, या मैं कोई इसको मिनिमाइज़ करता हूँ या मैक्सिमाइज़ करता हूँ, तो ये भी सारे इवेंट्स में आते हैं। लाइक आई एम क्लिकिंग दिस बोल्ड बटन, ये हमारे पास एक इवेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, क्लिक ऑन दिस बोल्ड बटन, तो इट इज़ एन इवेंट। ठीक, सो अब जावा के अंदर हमारे पास कौन से इवेंट्स हैं और हम इनको प्रैक्टिकली किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अभी हम देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी के व्हाट आर इवेंट्स। HTML events are things that happen to HTML elements, यानी HTML elements के साथ ही आप जो है events associated हैं। When JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react on the events, यानी एक रिएक्शन होगा, इवेंट परफॉर्म होगा तो उसके रिस्पॉन्स में here must be a reaction। ठीक है, यानी सपोज अब क्लास में जब हम रोल नंबर कॉल करते हैं तो हम अगर कहें कि क्लास नंबर 1, तो यू से प्रेजेंट। ठीक, तो दिस इज इवेंट एंड रिएक्शन रिस्पॉन्स। जावास्क्रिप्ट लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड व्हेन इवेंट्स आर डिटेक्टेड। जब भी कोई इवेंट अकर होगा तो उसके रिस्पॉन्स में कोई कोड जो है ना एग्जीक्यूट होगा, यानी कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा। HTML allows event handler attributes with JavaScript code to be added to HTML, यानी HTML elements जो हैं इसके साथ हम कोई कोड जो है ना एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, और इससे वो इवेंट हैंडल होंगे, यानी उसका रिएक्शन होगा। इसका सिंटैक्स देखें। इफ़ आई सेलेक्ट दिस वन, ये देखें, फर्स्ट अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, लाइक पैराग्राफ का कोई एलिमेंट है या कोई बटन आप बना रहे हैं या आप कोई H1 है, H2 है, कोई टेबल है, कुछ भी सपोज आप एक यहाँ पे एलिमेंट दे सकते हैं। उसके बाद स्पेस के बाद इवेंट का नेम होगा। अब ये इवेंट क्या है, इसके नाम कौन से हैं, यू विल सी आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद सम जावास्क्रिप्ट फंक्शन या कोड जो कि इसके जब वो इवेंट अकर होगा तो ये वाला जो रिएक्शन है या रिस्पॉन्स इसको मिलेगा। तो आप यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर भी इसको इनक्लोज कर सकते हैं या डबल कोट्स के अंदर भी आप इसको बंद कर सकते हैं। ओके, इन द फॉलोइंग एग्जांपल एन ऑन क्लिक एट्रीब्यूट और कोड इज एडेड, जो कि एक इवेंट है। ठीक है, किस तरह इवेंट है एग्जांपल देखें, लेटर ऑन मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर भी दूंगा। बटन एक एलिमेंट यहाँ पे आ गया, ऑन क्लिक इज एन इवेंट। जब बटन क्लिक होगा तो अब ये ऑन क्लिक जो है ये पहले से मौजूद एक इवेंट है, यानी इसको आप अपनी तरफ से नहीं देंगे बल्कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से डिफाइंड है या HTML के अंदर पहले से डिफाइंड है। इट्स बेसिकली HTML का ये इवेंट है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, यानी किस एलिमेंट के साथ ये ID मौजूद है इन डॉट HTML, एंड इज इक्वल टू डेट फंक्शन ही निकाल हो जाएगा। जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डेट फंक्शन कॉल होगा। अब नीचे थोड़ा सा अगर आप देखें, यहाँ पे टेबल के अंदर यू हैव मल्टीपल इवेंट्स, ये लिस्ट है। द फर्स्ट वन इज ऑन चेंज। ठीक है, एलिमेंट
एंड HTML एलिमेंट हैज़ बीन चेंज्ड, यानी इसमें हमने मॉडिफिकेशन की है, इसकी तरफ हम आएंगे अभी। जो सबसे अहम है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ वो है ऑन क्लिक इवेंट। बटन क्लिक करें, आप कोई पैराग्राफ क्लिक करें या आप कोई टेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में कोई कोड एग्जीक्यूट होगा। ऑन माउस ओवर, आप जो है अपना कर्सर जो है, ये जो कर्सर मैं अभी इसको मूव कर रहा हूँ, इसको अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर इस तरह ले आए तो ये एक इवेंट जनरेट कर देगा। ऑन माउस आउट, यानी ये माउस लीव करेगा किसी HTML एलिमेंट से। ऑन की डाउन, आप कोई कीबोर्ड का बटन जो है ना ये प्रेस करेंगे। ऑन लोड, एक पेज लोड होता है ब्राउज़र में तो ये एक इवेंट है। अच्छा, तो ये इवेंट्स किस तरह काम करते हैं, सो आई विल शो यू नाउ विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। लेकिन साथ साथ जो है मैं आपको कंडीशनल यानी इफ एल्स वगैरह किस तरह काम करते हैं ये भी आप देख लेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के ये वही C++ वाले हैं। ठीक है, सो आई एम ओपनिंग दिस नोटपैड। पहले से मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन चलें फॉर योर ईज मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सामने मौजूद है एंड यहाँ से जो है लेट मी चेक स्टार्ट। क्यों ना HTML का कोड थोड़ा सा हम यहाँ से ले लें सो एज टू सेव टाइम। अच्छा, हेड सेक्शन तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल्सो द लोअर पोर्शन फॉर सेविंग द टाइम। चलो ये मैं लिख दूंगा अभी। अच्छा, ये हेड सेक्शन है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। आप आ जाए बॉडी। ठीक, ओके। बॉडी में जो है यू राइट अ बटन। ठीक है, अच्छा एक काम ये करें कि इस बात को याद रखें कि जब भी आप इस तरह का कोई कोड लिखते हैं तो पहले नोटपैड फाइल को आप सेव किया करें। ओके, सो इसको चलें विद .html ही सेव करें। ये आपके सामने है और इसका नाम रखते हैं, क्या नाम इसका रखें, लाइक इवेंट्स। ठीक, मैंने इसको सेव किया। अच्छा, अब मैंने बटन लिखा है ऑन क्लिक, ये आ गया इक्वल साइन। अच्छा, जब मैं कोई बटन क्लिक करूंगा तो ये एक इवेंट जो है ये रिस्पॉन्स में क्या करेगा, लेट मी राइट लाइक फंक्शन। फंक्शन का नाम रखते हैं चले कंपेयर, COMP। चले मैंने इसका नाम रख दिया एंड देन इसको क्लोज करें। अच्छा, बटन के ऊपर लेबल क्या आएगा, कंपैरिजन। ठीक है, ये बटन के ऊपर आएगा एंड आफ्टर दैट क्लोज दिस बटन इवेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे यू स्टार्ट द स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, और साथ इसको आप जो है ना क्लोज भी कर दें। ये चूंकि आप कर चुके हैं तो आई एम नॉट वेस्टिंग मच टाइम ऑन दिस। ओके, अच्छा ये हमने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरिजन के नाम से, तो व्हाई नॉट क्रिएट अ फंक्शन विद दिस नेम। आपको फंक्शन का कोड होप याद हो, यस, COMP। ठीक, नीचे फंक्शन की बॉडी होगी। फंक्शन की बॉडी में क्या लिखेंगे, लेट कंपेयर टू वैल्यूज। द फर्स्ट इज लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल ले लें ए और इसमें आप कोई वैल्यू सपोज सेव करें 60। टेक अनदर वेरिएबल इट्स बी, यहाँ पे सेव करें 80। ओके, नाउ कंपेयर इट इफ a is greater than b then what would happen। इस तरह करें कि एक स्ट्रिंग ले लें ताकि हमें सिर्फ डिस्प्ले करे कि ये वाला बड़ा है छोटा है। इसका नाम रखें इस टी या स्ट्रिंग या जो भी आप इसका नाम रखेंगे। अगर a ग्रेटर है b से तो प्रिंट मैसेज लाइक a इज ग्रेटर। ठीक है, नाउ डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखे स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को आप जो है ना वो प्रिंट कर दो, ठीक। ये कंपैरिजन है। अच्छा, ये तो हुआ इफ वाला पार्ट, लेकिन चूंकि ये एक ब्लॉक है तो हम इसको इफ वाले ब्लॉक में यहाँ पे कर देंगे बंद। अच्छा, एल्स की तरफ आ जाएं, ठीक है। एल्स में आने के बाद क्या लिखें कि गेन अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें, वेरिएबल इस टी, चले इस टी वन के नाम से एक ले लें, और यहाँ पे लिखें बी इज ग्रेटर, ठीक है। जस्ट हमने कंपैरिजन की है, और यहाँ पे कॉपी करें इस लाइन को, वी एंड एस टी वन, सही। ओके, स्क्रिप्ट के बाद क्या करें कि बॉडी ऑप्शन क्लोज करें अलॉन्ग विथ एच टी एम एल एलिमेंट को भी, और एक क्लोज, कंट्रोल एस से सेव करें। अच्छा, अभी हम इसको जो है ना रन करेंगे। तो रन करने के लिए अगेन आई विल से कि एक तो शॉर्टकट है F5 events डॉट html, ठीक है। सो यहाँ से ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे करें ऑल फाइल्स। अब यहाँ पे इवेंट्स का फाइल मौजूद है, तो क्लिक ऑन दिस एंड रन। ओके, सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द कंपैरिजन बटन। अब कंपैरिजन से क्या होगा, क्लिक ऑन दिस। ओके, it is saying that b is greater. Okay, now check it whether b is greater or not. Yes, here you can see. Now let me change its value, make it 50. अब कौन सा ग्रेटर है, अब तो a ज़्यादा हो गया। तो सेव करके दोबारा F5, पहले से अभी इसके अंदर वो पाथ मौजूद है, रन का बटन दबाएं, कंपैरिजन करें, a is greater, so it means that our code is correct. Okay, so जेंटलमैन, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ऑन क्लिक एंड इवेंट था पहले से मौजूद होता है, तो इसके थ्रू जब हम ये बटन क्लिक करेंगे तो ये लेबल आएगा बटन के ऊपर, और जब क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा जो कि यहाँ पे आएगा। कॉल होने के बाद हमने टू वेरिएबल्स दिए हैं, कंपैरिजन करेगा जस्ट लाइक प्रीवियस कोड्स, आपको याद है एल्स वाला पोर्शन है, एंड उसके बाद ये एंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई दूसरा एक इवेंट जो है इसके ऊपर अप्लाई करें, तो दूसरे इवेंट के लिए सपोज एक इवेंट हमारे पास है ऑन माउस ओवर, लेट मी शो इट टू यू, ये ऑन माउस ओवर, ठीक है। माउस का कर्सर जब किसी कोड के ऊपर आता है तो क्या होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्यों ना बटन के बाद जो है, या चले बटन को हम रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक, विथ एन एलिमेंट, या ऑन क्लिक को चले छोड़े, इसको यहाँ पे लाए ऑन माउस ओवर, ठीक, कि नीचे पहले से ये मौजूद है। अच्छा, यानी जब हम इस बटन के ऊपर सिर्फ ये कर्सर, माउस का कर्सर ले आएंगे, क्लिक नहीं करेंगे, रिमेंबर क्लिक नहीं करेंगे, जस्ट कर्सर को यहाँ पे ले आएंगे, तो भी ये काम जो है ना वो करेगा। कंट्रोल एस करें, F5 करें और रन करें। अब देखें, आई एम मूविंग टूवर्ड्स द बटन, मैं बटन को क्लिक नहीं करूँगा, एंड इट मे परफॉर्म लाइक आई एम गोइंग टूवर्ड दिस। देखिए मैंने क्लिक नहीं किया और ये इसने इफेक्ट कर दिया, तो दिस वाज माउस ओवर, ठीक है। आप इसको एक पैराग्राफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मैं अगर यहाँ से बटन को हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँ पी पैराग्राफ, और यहाँ पे भी मैं पैराग्राफ पी को इस तरह करूँ, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो, चले दो कर लेते हैं पैराग्राफ्स को, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, दो पैराग्राफ्स हैं, एक जो है ऑन माउस ओवर के लिए है, यानी इसके ऊपर माउस आएगा, दूसरा हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, एक है ऑन माउस आउट, यानी जब हम कर्सर हटाएंगे तो भी एक इवेंट अकर होगा। अब इसको देखें,
ऑन माउस आउट, ये मौजूद है यहाँ पे, तो भी ये फंक्शन जो है कॉल होगा। क्यों ना हम दो फंक्शन बना दें और इनको अलग अलग के थ्रू जो है ना यहाँ पे कॉल कर दें। अब पहले वाले काम करते हैं कंपेयर, दूसरे करते हैं कंपेयर चले वन, ताकि दो फंक्शंस कॉल हो। कंपेयर वन तो पहले से मौजूद है, क्यों ना इसके अंदर इस कोड को हम चेंज कर दें और इस कोड में हम लिखते हैं एक सिंपल सा स्ट्रिंग ये, ठीक है। ये कंपेयर वाला हो गया। वेरिएबल स्ट्रिंग में लिखें कि माउस एंटर्स, जैसे मैसेज डिस्प्ले करेगा। और एल्स वाले की जगह इसको हटा देते हैं, एल्स को, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन लगाते हैं। चलिए इसको पूरा ही कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, दो फंक्शंस को इसका नाम रखें कंपेयर वन, और इसके स्ट्रिंग में लिख दें, इसको st1 कर दें और इसमें लिख के माउस लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट st1। अच्छा दोबारा देखें, we have two paragraphs, the first is comparison, the second is comparison dash one, ठीक है। जैसे ये एक लेबल आएगा पैराग्राफ का, पहला जब हम इसके ऊपर माउस लाएंगे तो कंपैरिजन वाला COMP कॉल होगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे और एक स्ट्रिंग के अंदर हम एक मैसेज यहाँ पे पुट कर देंगे और ये मैसेज यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। दूसरा जो इवेंट है वो है ऑन माउस आउट, यानी माउस जब हटाएंगे हम तो कंपेयर वन ये वाला कॉल होगा और इसके अंदर जो ये मैसेज है माउस लेफ्ट ये डिस्प्ले हो जाएगा। सो लेट मी सेव दिस प्रोग्राम and after the saving I will run it by pressing F5 and run। अच्छा you can see two paragraphs, ठीक है। अब मैं जब माउस यहाँ पे लाऊंगा तो आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा, ये देखें on mouse, sorry oh it didn't work, let me check the code again, शायद मैंने सेव नहीं किया। तो यहाँ पे हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वी हैव अ कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा। अच्छा ये हम हटा दिया ना, इसको आप सेव करें, रन करें, ओके। सो यस आपने देखा कि जब मैंने माउस को हटाया तो ये मैसेज डिस्प्ले हुआ, ठीक है। दोबारा देखें, F5 रन, ये देखें, देखिए जब मैं यहाँ पे माउस ले आऊँगा और जब मैं उसको हटाऊँगा तो ये मुझे मैसेज देगा माउस लेफ्ट वाला, मैंने हटाया तो ये साथ माउस लेफ्ट, ये दूसरा जो फंक्शन था ये वाला लेफ्ट वाला था, ठीक है। अगर सपोज यू वांट टू द माउस एंटर अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा शायद हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ अवर ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र की तरफ अगर हम आते हैं यहाँ पे, अब देखें जो ही मैं एंटर हुआ तो उसने मुझे मैसेज दिया माउस एंटर। दोबारा देखें, रिफ्रेश करें इसको, बल्कि दोबारा रन करें इसको, रन करने के बाद यू कैन सी मैं टॉप की तरफ जाता हूँ, व्हेन आई एंटर टू द ब्राउज़र एंड टू दिस टेक्स्ट माउस एंटर्स, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दीज इवेंट्स अकर्स। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको इसकी समझ आई होगी। इनके अलावा और भी कुछ इवेंट्स हैं, ऑन की डाउन है, ऑन लोड है, जब कोई पेज लोड होता है तो ये मेरी आपसे एक वो है कि आप लोग मशवरा है, सजेशन है कि आप ये बाकी जो जितने भी इवेंट्स हैं ये भी मुश्किल नहीं है, इस तरह के आसान से इवेंट्स हैं, आप बटन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी एलिमेंट्स के साथ। तो आप खुद जो है इनको ट्राई करें, इसके ऊपर टाइम लगाएं। इसके एग्जांपल्स भी मौजूद हैं WT स्कूल्स के अंदर, उस पर भी जाएं, बल्कि नोटपैड के अंदर जो ही हम ये क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं कोई कोड वगैरह, तो खुद ब खुद आपको इवेंट्स नज़र आते हैं, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आप खुद भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ यू एनी इशू यू कैन send me in WhatsApp group or through email. Allah Hafiz.